नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि सॉइल टेस्ट जो हमारे होते हैं और घर बनाने से पहले सॉइल टेस्ट करना ज़रूरी है या नहीं है, उसके बारे में हमने बात की थी। आज उसी का अगला स्टेप में हम बात करने जा रहे हैं फाउंडेशन की। तो हम जब सॉइल टेस्ट कराते हैं, सॉइल टेस्ट में जो रिज़ल्ट आते हैं उनके आधार पर हम तय करते हैं कि कौन सी फाउंडेशन हमारे घर के लिए सही रहेगी। सपोज़ कीजिए कि हमने सॉइल टेस्ट कराया नहीं कराया वो एक अलग बात है। सपोज़ कीजिए कि हमने सॉइल टेस्ट कराया है और सॉइल टेस्ट में हमारा रिज़ल्ट हमारी जो सॉइल है वो ठीक है, बेरिंग कैपेसिटी वगैरह ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने देखना है कि कौन सी हमारे लिए सूटेबल है, कौन सी फाउंडेशन घर के लिए सूटेबल है। तो फाउंडेशन के बारे में दोस्तों हम बात कर लेते हैं। दो तरह की हमारी फाउंडेशन होती है। तो मेनली जो दो तरह की फाउंडेशन होती है, पहली होती है हमारी शैलो फाउंडेशन, दूसरी होती है दोस्तों हमारी डीप फाउंडेशन। तो जो दूसरी टाइप की होती है डीप फाउंडेशन, उन्हें हम गहरी बोलते हैं, गहरी नहीं, तो वो हमारे घरों में इस्तेमाल नहीं होती दोस्तों। वो हैवी स्ट्रक्चर्स, डैम, ब्रिजेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। हमारे घरों में जो कॉमनली फाउंडेशन इस्तेमाल होती है तो उन्हें बोलते हैं हम शैलो फाउंडेशन, यानी कम गहरी। तो दोस्तों, जो शैलो फाउंडेशन होती है इसमें भी कई प्रकार होते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर हम ये तय करते हैं कि हमें कौन सी शैलो फाउंडेशन हमने अपने घर में लगानी है। जैसे शैलो फाउंडेशन में भी दोस्तों कई प्रकार की आती हैं। जैसे हम स्प्रेड फाउंडेशन कह सकते हैं और कंबाइंड फाउंडेशन कह सकते हैं, या मैट या स्ट्रैप फाउंडेशन वगैरह भी कह सकते हैं। तो वो मिट्टी के प्रकार के आधार पर हम दोस्तों तय करते हैं हमारी मिट्टी के लिए, हमारे घर के लिए कौन सी फाउंडेशन जो है सूटेबल रहेगी। सपोज करो हमारी मिट्टी का रिजल्ट सही आया और हमारा मिट्टी की जो बेरिंग कैपेसिटी सही है। मिट्टी के रिजल्ट के आधार पर हमने तय किया कि चलो फाउंडेशन में हमारी स्प्रेड फाउंडेशन हम डालेंगे। तो इन फाउंडेशन की दोस्तों खासियत होती है कि जितनी गहरी होती हैं उतनी ही चौड़ी होती हैं, या हम कह सकते हैं कि चौड़ाई के मुताबिक ही गहराई नापते हैं, यानी जितनी चौड़ी होगी उतनी ही गहरी हम नापते हैं। यानी कि चौड़ाई और गहराई लगभग सेम ही होती है, तो ये ज़्यादा गहरी नहीं होती। कुछ जगहों पर लोग क्या करते हैं, अगर 3 फीट की हमारी चौड़ाई की हमारी नींव है तो 3-4 फीट खुदवाते हैं, और कुछ जगह 6 फीट, 5 फीट, 6.5 फीट तक हम ले सकते हैं उसको। तो दोस्तों, वो अपने पर निर्भर करता है। जिसका मकान है, जिसका बन रहा है, वो तय करेगा कि कितनी गहरी है, कितनी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है उतनी कामयाब वो नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि थोड़ी नमी युक्त होती है। मिट्टी की जो निचली लेयर होती है 3 फीट, 3.5 फीट के बाद जो दूसरी लेयर आती है उस पर हम चाहते हैं कि वजन आए, इसलिए हमें 6-6.5 फीट उसको खुदाई करके उस पर फाउंडेशन हमने लगानी होती है, तो फुटिंग लगानी होती है। तो दोस्तों, स्प्रेड फाउंडेशन में भी हमारा कई टाइप्स की फुटिंग आ सकती है। जैसे उसी में हम स्लोप रख सकते हैं, उसी में हम पैड फाउंडेशन में एक सीधा स्लैब डाल करके सीधा हम फ्रेमवर्क लगा सकते हैं कॉलम पर, या फिर दूसरी तरह की हम स्टेप फाउंडेशन लगा सकते हैं। स्टेप फुटिंग में क्या होता है, नीचे पूरा एक स्लैब बनेगा और उसके ऊपर फिर से एक स्टेप करके दूसरा स्लैब, फिर तीसरा, जितना भी है कॉलम के पास तक हम आते जाएंगे। तीसरी हो सकती है दोस्तों, एक फुटिंग में एक स्लैब डाल करके जितना हमारा नीचे बेस है, बेस कवर करने के बाद हम उसको स्लोप दे देते हैं जितना हमारा ग्राउंड लेवल होता है। उसके बाद हम बीम की तैयारी या ऊपर का प्लिंथ वर्क जो है हम उसको डालने के लिए तैयार करते हैं। तो बाकी दोस्तों बात करेंगे अगली वीडियो में हमारी जो
प्लिंथ बीम होता है, प्लिंथ से ऊपर की जो भी काम होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनको दोस्तों हम बाद में डिसाइड करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे। ओके बाय, टेक केयर।